नमस्कार दर्शकों, धर्म कर्म और उपाय की इस अविरल यात्रा में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे नागपंचमी की। जानेंगे नागपंचमी की महिमा, पूजन विधि और काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए किए जाने वाले उपायों के विषय में। साथ में जानेंगे कि किस तरह से जीवन में समृद्धि और सौभाग्य को बढ़ाती है नाग देवता के साथ महादेव की पूजा। दर्शकों, नागपंचमी नाग देवता की पूजन का महापर्व है। इस दिन पूजा करने से जीवन में सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। खासतौर से वे लोग जो काल सर्प दोष से प्रभावित हैं, उनके लिए यह वर्ष का सर्वोत्तम दिन और तिथि है। दर्शकों, कुंडली में राहु और केतु की स्थिति ही काल सर्प दोष का निर्माण करती है। समुद्र शास्त्र के अनुसार समुद्र मंथन से निकले अमृत को पान करने के लिए लगी देवताओं की पंगत में सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु भी बैठ गए थे और अमृत पान कर लिया था, जिसकी सूर्य और चंद्रदेव ने मोहिनी स्वरूप भगवान विष्णु से शिकायत की। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनका सिर काट दिया था, लेकिन अमृत पीने के कारण दो धड़ अर्थात राहु और केतु के रूप में ग्रहमंडल में शामिल हो गए और उनकी सूर्य और चंद्रमा के साथ की स्थिति व आमने सामने की स्थिति काल सर्प दोष के प्रभाव को दर्शाती है। इससे मुक्ति के लिए नागपंचमी का दिन सर्वोत्तम है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से काल सर्प दोषों के प्रभाव से मुक्ति मिलने के साथ ही जीवन भी अत्यंत ही सुखमय होता है। दर्शकों, श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार कलयुग के प्रारंभ से पूर्व अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित की तक्षक नाग द्वारा डसे जाने के बाद हुई मृत्यु से क्रोधित उनके पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था और कोटि कोटि सर्पों को हवन कुंड में आहूत करने लगे थे। फिर देवताओं और ऋषियों की आज्ञा पर वे शांत हुए थे। तब ऋषियों ने जन्मेजय से कहा था कि नाग सिर्फ काल के द्योतक नहीं होते, बल्कि वे भाग्योदय के भी कारक हैं। श्रावण मास के पंचमी तिथि अर्थात नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से काल का भय खत्म होता है और जीवन की चुनौतियों का भी शमन होता है। तो दर्शकों, आइए हम भी नाग पंचमी पर नागदेव का पूजन कर भाग्योदय का प्रयास करें। दर्शकों, नागदेव का पूजन करने के लिए प्रातःकाल किसी नाग देवता के मंदिर, नदी के तट या पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा महादेव के मंदिर में नागदेव का पूजन करें। पूजन में मीठा, कच्चा दूध, धान का लावा और पुष्प चढ़ाकर धूप दीप आरती कर कष्टों से मुक्ति और सर्वविध कल्याण की कामना करें। इससे पूर्व महादेव की आराधना अत्यंत ही आवश्यक है। इससे जीवन का संघर्ष कम होगा और महादेव की सीधी कृपा प्राप्त होगी। तो दर्शकों, आइए अब हम जानते हैं काल सर्प दोष के प्रभाव से मुक्ति के लिए किए जाने वाले शास्त्रोक्त उपायों के विषय में। दर्शकों, काल सर्प दोष के विषय में पूर्व के वीडियो में हमने आपको अवगत कराया कि किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करता है और क्या है इसके उपाय। दर्शकों, कलयुग में व्यक्ति के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले राहु और केतु के प्रभाव एवं उससे उत्पन्न होने वाले काल सर्प दोष के प्रभावों से मुक्ति के लिए विषय में ऋषियों ने सुखदेव मुनि से सवाल किया था। तब सुखदेव मुनि ने इसके लिए नाग पंचमी के दिन को सर्वोत्तम दिन बताया था। सुखदेव मुनि के अनुसार इस दिन किसी शिवालय, नदी के तट या घर में ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर महादेव की पूजा करें। रुद्राभिषेक कर महादेव से काल सर्प दोष से मुक्ति की प्रार्थना करें। इसके लिए प्रथम शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करें, फिर चांदी के नाग नागिन के जोड़े को उस पर रखें, रुद्राष्टकम का पाठ करते हुए महादेव की आराधना करें, नाम और गोत्र के साथ संकल्प लें, फिर गंगा जल और उसके बाद पंचामृत से अभिषेक करें। तत्पश्चात
नागेश्वर महादेव के मंत्र का जाप करते हुए शहद युक्त गाय के दूध से नाग के जोड़े और शिवलिंग का अभिषेक करें। काला तिल, काला उड़द, काली राई, नीला वस्त्र व सिक्का आदि अर्पित करें। बेलपत्र, मदार का फूल, फल, भांग, चंदन, मौली, जनेऊ और मीठा भी चढ़ाएं। फिर शिव महामंत्र और राहु व केतु के मंत्र की एक माला जाप करें। फिर इसी मंत्र का जाप करते हुए हवन करें। फिर आरती कर सर्व विधि कल्याण और काल सर्व दोष के प्रभाव से मुक्ति की कामना करें। ब्राह्मण और गाय को भोग दें। पूजन के बाद सामग्री सहित नाग व नागिन के जोड़े को बहते पानी में प्रवाहित कर दें। इससे काल सर्व दोष के प्रभाव से मुक्ति मिलेगी और जीवन अत्यंत ही सुखद और प्रभावकारी होगा। तो दर्शकों, नाग पंचमी की महिमा, पूजन विधि और काल सर्व दोष के प्रभाव से मुक्ति के उपायों के विषय में आज की जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि कोई जानकारी या सलाह लेना चाहते हैं तो अवश्य संपर्क करें। हर दिन की नई नई जानकारी व धर्मशास्त्र के जीवनोपयोगी गूढ़ रहस्यों और पौराणिक उपायों के विषय में जानने के लिए हमारे साथ सदैव बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने अपनों को जोड़ें। आपका कल्याण हो। महादेव और नाग देवता की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। ओम नागेश्वराय नमः शिवाय नमः। हर हर महादेव।